दस्तक में आपका स्वागत है और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है, अन्ना हजारे ने अपनी रिहाई से मना कर दिया है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। अन्ना का मानना है कि उन्हें रिहाई के बाद कहीं भी जाने की छूट होनी चाहिए, मगर लगातार हमारे सोर्सेज से जो हमें खबर मिल रही है वो ये कि अन्ना हजारे को रिहाई के बाद सीधे एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यही नहीं, एयरफोर्स का एक विमान उनका इंतजार भी कर रहा है और इस विमान के जरिए उन्हें जो है ले जाया जाना है दिल्ली से बाहर। कहां अभी तक मालूम नहीं है। तो अन्ना हजारे को पल पल की खबर मिल रही है, कहने को तिहाड़ जेल के अंदर हैं, मगर पल पल की खबर उन्हें लगातार मिल रही है और यही वजह है कि उन्होंने मना कर दिया है बाहर निकलने से। उनके समर्थकों का हुजूम इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद है, जो उनका इंतजार भी कर रहा है, मगर जिस तरह से, जिस नाटकीय घटनाक्रम से ये तरीके से पूरा घटनाक्रम आपके सामने उभर कर आ रहा था, उसने एक और ट्विस्ट देख लिया है, जिसमें अन्ना हजारे ने सरकार चाहती थी कि अपने इस कदम के जरिए वो अन्ना को चित्त कर दे, मगर स्वाभाविक सी बात है कि अन्ना का जो पूरा दल है, यानी कि उनका जो टीम ऑफ एडवाइजर्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें सलाह दी है, या फिर खुद अन्ना की यह सोच है कि वो जानते हैं कि अगर वो बाहर गए तो उन्हें सीधे दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जिससे उनके पूरे आंदोलन की धार कुंद हो सकती है। हालांकि अन्ना हजारे ये मानते हैं, उनके समर्थक ये मानते हैं, उनके सलाहकार मानते हैं कि अन्ना हजारे दिल्ली में रहें या बाहर रहें, उनके आंदोलन जो है उसी मजबूती से सामने उभर कर आएगा। बहरहाल केंद्र सरकार जो है उसे लगातार शर्मिंदगी का सबब झेलना पड़ रहा है, यह शर्मिंदगी का सबब साबित हो रहा है। चलिए दीपक शर्मा जो इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद है, दीपक क्या खबर मिल रही है आपको? दीपक, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर, अन्ना हजारे ने रिहाई से इनकार कर दिया है। रिहाई का आदेश बेशक जेल पहुंच गया है और इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि 9:15 बजे वो रिहा हो सकते हैं, मगर रिहाई से उन्होंने इनकार कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की खबर मिल गई थी कि अगर वो रिहा हुए तो उन्हें सीधे दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, यानी कि दिल्ली जो कि केंद्र बना हुआ था उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को लेकर, उसे वो जो है कहीं ना कहीं कुंद पड़ सकता था और इस बात का एहसास अन्ना हजारे को था और उन्होंने रिहाई से इनकार कर दिया है। रिहाई की जो उन्होंने एक शर्त रखी है, उन्हें शिवेंद्र श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शिवेंद्र, क्या खबर मिल पा रही है आपको? देखिए, अभी जैसे ही रिहाई के आदेश आए हैं उसके बाद डीजी ऑफिस में लाकर के बिठाया गया है अन्ना को, और अन्ना लगातार इस बात को मना कर रहे हैं कि वो उनका कहना यह है कि हम रिहा नहीं होना चाहते जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। और सबसे खास बात यह है कि चाहे आदेश रिहाई का आ गया हो, लेकिन कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी जिसको जेल में रखा गया है वो मना करता है, इनकार करता है, तो उसको किसी भी हालत में जेल से बाहर कायदा ये कानून होता है। और अब बड़ी दुविधा की स्थिति है जेल प्रशासन के सामने और सरकार के सामने भी कि अगर उन्होंने रिहाई का जो आदेश दिया है उसको अन्ना मानने से इनकार कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है। अभी फिलहाल उनको बनाने की कोशिश हो रही है, उनसे बात करने की जा रही है और उधर काफी जो ऊंचे लेवल पर हो रही है होगा थोड़ी देर में कि आखिरकार इसके बाद क्या एक्शन लिया जाए। शिवेंद्र, क्या ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके जरिए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वो चाहें तो अपनी रिहाई से मना कर दें, तो क्या जेल प्रशासन या प्रशासन उन्हें जबरदस्ती ले जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए अविचार, अगर मान लिया वो कोई कैदी जिसको रखा गया है वो सूर्यास्त के बाद, यानी कि जो दिन का काम काज करने का वक्त होता है, मना करता है जाने से बाहर और किसी भी कारण से अपने व्यक्तिगत कारण से, तो जेल प्रशासन उनको बाहर नहीं भेज सकता। इस स्थिति में दो स्थितियां होती है, या तो उनको जेल में रखा जाए या फिर उसके बाद या फिर वो जो आदेश है उसको रद्द किया जाए। तो इन दो में से किस पर प्रशासन काम करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किसी भी हालत में बगैर मर्जी के उनको बाहर नहीं भेजा सकता, ना तो बल प्रयोग करके ना ही कानून के लिहाज से। शिवेंद्र, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। तो शिवेंद्र, जैसे कि हमें बता रहे थे कि जब तक अन्ना हजारे नहीं चाहें ये सरकार उन्हें रिहा नहीं कर सकता, जबरदस्ती भी नहीं कर सकती,